Good morning, student. Today we will read chapter number 5 in civics. Understanding media. Media is a plural form of the Latin word medium, meaning an intervening agency or instrument. We use the media to communicate. Agency or instruments like the letter, telephone, fax, and email enable us to communicate with one or few persons and are means of personal media. Radio, television, newspaper, magazine, and the internet reach and influence a large number of people. These resources are called the mass media. मीडिया एक लैटिन वर्ड की प्लूरल फॉर्म है जिस मीडियम और इसका अर्थ है इंटरव्यूइंग एजेंसी या इंस्ट्रूमेंट। हम मीडिया का यूज़ कम्युनिकेट के लिए करते हैं। एजेंसी जो होती है जैसे कि लेटर, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, जो कि कम्युनिकेट के लिए हैं, एक या कुछ व्यक्तियों के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसे पर्सनल मीडिया कहते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और इंटरनेट जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच पाते हैं, इसलिए इसे मास मीडिया कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ मीडिया. Communication developed gradually. Humans start to speak the communicate with word about 60,000 years ago. They begin to write nearly 5,000 years ago. The printing press was invented some 600 years ago, and the people began to publish various thought and finding. Books which educate the mass come into the beings. Radio was invented only 100 years back, followed by the television 30 years later. The radio and television were also source of entertainment. When the internet come about 45 years ago, it revolutionized the world of communication. In India, print media come into existence in 1780 with the introduction of newspaper, the Bengal Gazette. जो हिस्ट्री है मीडिया की उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन जो है वो तेजी से डेवलप्ड हुआ है। ह्यूमन ने लगभग 60-100 ईयर पहले कम्युनिकेट करना या बोलना शुरू किया। इस लगभग 5000 वर्ष पूर्व लिखना शुरू किया। प्रिंटिंग प्रेस जो है हमारी कुछ वो लगभग 600 साल पहले इन्वेंटेड हुई और पीपल ने जो कुछ अपने थॉट्स और फाइंडिंग जो पब्लिश है इसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा करना स्टार्ट किया। बुक्स जो है वो भी जो है कम्युनिकेट का एक माध्यम है। रेडियो जो है लगभग 110 ईयर पहले ही इन्वेंट हुआ। टेलीविज़न 30 ईयर पहले। और रेडियो और टेलीविज़न जो है वो एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है। इंटरनेट लगभग 45 ईयर पहले इन्वेंट हुआ जिससे कि कम्युनिकेशन वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक बदलाव आया। इंडिया में जो है प्रिंट मीडिया वो 1780 में आया जब सबसे पहला हमारे देश का न्यूज़पेपर छपा जिसका नाम था बंगाल गजट। Media and democracy. Link government and people. Democracy survive on the participation of the people. India has the indirectly democracy where citizens cannot directly uphold their decision. The mass media come to play the role of bridging the gap between the people and the government here. In a democracy, the people should know what the government is doing for their welfare. प्रजातंत्र में लोगों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। इंडिया में जो है कि जो नागरिक है वो अपना डिसीजन डायरेक्टली नहीं रखते हैं, मीडिया के माध्यम से ये कार्य
किया जाता है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे कि जनता का और गवर्नमेंट का जो गैप है उसे भरा जाता है, यानी कि उसके द्वारा उस गैप को कम किया जाता है। डेमोक्रेसी में जो है और मीडिया के माध्यम से पीपल ये जान पाते हैं कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए क्या कार्य कर रही है। The decision is conveyed to the people through newspaper, radio, television, and internet. While on one hand, the media inform the people about the government decision. On the other hand, it also explains the effect of the decision on the people. Thus, the media cover the news, conduct a debate, make analysis, and develop public opinion. Hence, the media is considered as the fourth organ in the democracy. जो लोग हैं वो अपना डिसीजन न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट के थ्रू कन्वे करते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों का गवर्नमेंट के बारे में डिसीजन है वो जो है मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। मीडिया न्यूज़ कवर करके या डिबेट करके उसे एनालाइज करके पब्लिक के ओपिनियन को दर्शाती है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ ऑर्गन है। डेवलप्ड पब्लिक ओपिनियन। A sound public opinion is the backbone of democracy. The media form public opinion by giving live coverage of event and updating news in the news channel and on television and in newspaper. The media have the people to form opinion and aimed them in talk show like We the People and the debate show such as Big Fight. Such shows have been significant in airing public opinion and enlightening the common people. जो एक पब्लिक ओपिनियन होती है वो बैकबोन होती है डेमोक्रेसी की। मीडिया के थ्रू जो है पब्लिक ओपिनियन दी जाती है, जैसे लाइव कवरेज करके किसी भी इवेंट पर या न्यूज़ चैनलों के द्वारा अपडेटिंग न्यूज़ देकर टेलीविज़न पर या न्यूज़पेपर पर मीडिया के माध्यम से जो लोग हैं अपनी राय देते हैं और मीडिया उसे प्रसारित करती है अपने टॉक शो के माध्यम से। डिबेट होती है जिसमें कि बहुत बिग फाइट यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता की तरह होता है, जिसमें कि लोगों की राय रखी जाती है, फिर इसे प्रदर्शित किया जाता है कि कॉमन व्यक्ति की क्या राय है। अपहोल्ड सोशल कॉज। Developed mean change for the better. The mass media plays an important role in communicating this change and uphold social cause. Using the mass media, people attitude and habits can be changed. The media bring the public to the street to fight for a cause and bring justice. Today, the Facebook and the Twitter have a huge impact on the young and educated people. They are very quick and reach us faster than any newspaper or TV channel. डेवलप्ड का मीन्स होता है अच्छे के लिए चेंज। ये जो मास मीडिया है ये कम्युनिकेटिंग में चेंज में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। मास मीडिया का यूज करके जो लोगों के विचार हैं और आदतें हैं वो भी चेंज हो रही हैं। मास मीडिया जो है वो पब्लिक के लिए एक जस्टिस दिलाने का भी कार्य करता है। आजकल फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से जो यंग और पढ़े लिखे लोग हैं उन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और इससे भी एक जो है ट्विटर जो है वो बिल्कुल ये फेसबुक और ट्विटर एक ऐसा मीडिया का क्विक और फास्ट माध्यम है जिससे कि देश विदेशों में भी किसी भी न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स से भी तेज माध्यम है कि हमें लोगों के विचारों के बारे में से पता चल सके। Media and the government. The Indian media has been free and independent throughout most of its history.
The period of emergency was the only brief period when Indian media faced government disapproval. During this time, restriction and imposed on free speech and the Press Council of India was abolished. But after its re-establishment in 1977, people interest and involvement in the affair of their state, the media become more involved and begin to check and voice public opinion on the performance of the government. The information and the broadcasting ministry ensured that media house were and independently and responsibility. भारत में मीडिया को फ्री और इंडिपेंडेंट है इसकी हिस्ट्री। इमरजेंसी के समय एक जो पीरियड था उसमें मीडिया को गवर्नमेंट का डिसअप्रूवल फेस करना पड़ा। इस टाइम में मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो कुछ भी नहीं कहे और प्रेस इंडिया काउंसिल ऑफ प्रेस को एबोलिस्ट यानी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद इसे 1977 में रीइस्टैब्लिश किया, जिससे लोगों ने फिर से मीडिया में अपना इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया या इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट की। और उसके बाद जो है मीडिया जो है फिर इसमें चेक और वॉइस पब्लिक ओपिनियन को दोबारा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के द्वारा चेक किया गया। और अब जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मीडिया के वर्क को इंडिपेंडेंटली और रिस्पॉन्सिबिलिटी से चेक करता है। नेक्स्ट टॉपिक है एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल रेगुलेशन एंड लॉ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग द प्रेस एंड फिल्म्स। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हैज लिस्टेड सम एथिक्स टू कीप the fair name of the profession. The media person need to follow these ethical code which have been emerged below. जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उनके कुछ रूल रेगुलेशन और लॉ हैं जो कि फिल्म और प्रेस से जुड़े हुए हैं और इसमें वो अपने आचार विचारों को इसमें प्रदान करते हैं और इस प्रोफेशन को एक फेयर नेम दिया गया है और इनके लिए कुछ सीमाएं तय की गई हैं, जैसे कि जो कि निम्न है। नंबर 1, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंटली, राइट टू प्राइवेसी, डिस्करेज वायलेंस, नो ऑब्सेंसली एंड नो कम्युनल राइटिंग। और लास्ट टॉपिक है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन या RTI Act. The people often faced a lot of harassment and delay due to laxity of government official. Many government departments are involved in corruption too. Now we made possible when Freedom of Information Act 2002 was repealed and another law was passed by Parliament in October 2005. The Right to Information law empower and citizen to request any information for the government, take copies of government document and inspect the document. जो लोगों को जो मीडिया से संबंधित लोग हैं उन्हें प्रायः हरैसमेंट को सहना पड़ता है गवर्नमेंट की ढील के कारण। बहुत सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जिसमें करप्शन है। अब ये पॉसिबल होता है, इसलिए ये एक्ट बनाया गया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में, जिसमें जो कि पार्लियामेंट में 2 अक्टूबर 2005 में पास हुआ था। इसमें क्या है कि आपको कोई भी सिटीजन रिक्वेस्ट कर सकता है, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है गवर्नमेंट के प्रति। अगर कोई कमी उसे लगती है तो उसकी एक कॉपी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में भेजी जाती है, जिसका कि फिर उन डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण किया जाता है और उसे न्याय दिलाया जाता है। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।